हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग अपना फोर्थ क्लास स्टार्ट करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक वो जो एसोसिएट एंगल है वो देखने वाले हैं। अच्छा, कल के क्लास में एक चीज है जो मिला लेना कि यहाँ जो है ना फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। बी डिफाइंड इफ दिस बी डिफाइंड बाई, ठीक है। तो ये डिफाइंड है, मतलब यहाँ जो फंक्शन है वो डिफाइंड है। इसका इन्वर्स निकालने के लिए आपको क्या होता है कि मेरा एक ही वैल्यू यहाँ पे मैं एक ही वैल्यू लूँ, मतलब ये आर प्लस से जाए वैल्यू, ठीक है ना। आर प्लस, ठीक है। तो जो भी वैल्यूज आएंगे वो आर प्लस से हैं, तभी ये इसका इन्वर्स पॉसिबल भी, अदरवाइज पॉसिबल भी नहीं होगा। ये सब 12 में आप डिटेल में पढ़ोगे फंक्शन में, ठीक है ना। फिर भी एक बार था तो मैंने बता दिया। यहाँ शुरू करते हैं। साइन 270 डिग्री, तो साइन 270 डिग्री हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। साइन 3 × 90 प्लस 0, कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, मतलब ऐसे नॉर्मल समझते हैं तो फोर्थ के बारे में बोलेंगे हम लोग। साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये कहाँ पे जाएगा, कॉस पे जाएगा, क्या जाएगा कॉस, 0, कितना बना 1, क्योंकि ये 3 और था इसलिए ये चेंज हो गया। कोसेक है 1200 डिग्री, कैसे बनाते हैं कोसेक 1200 डिग्री, तो कोसेक है तो ऐसे ही रखो। 1200 को लिखना होगा हम लोग को, 117 होता है 13 × 9, तो 13 × 90 117 में 0 एक और डाल दो, 1170 हो जाएगा प्लस 30। हमेशा इस ऐसे ही तो लिखते हैं हम लोग, n × 90 प्लस माइनस में 30 या थीटा, ठीक है ना। यहाँ 30 था इसलिए 30, ये 13 है चेंज होगा, तो से क्या बनेगा, सेक बनेगा। ये कौन से क्वाड्रेंट में है, 13, भाई 12 तक तो यहाँ खत्म, 13 यहाँ जा रहा है प्लस में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक होता है पॉजिटिव, तो ये रह जाएगा पॉजिटिव। बनाइए से 30, से 30 का वैल्यू कितना होता है 2/√3। अभी सेक 1575, सेक 1575, तो भाई 90 से 1575 डिवाइड करेंगे, एक बार किया कितना आया 7 और 6, यहाँ 5 है और यहाँ पे अब कितना 7 टाइम्स, ठीक है, कितना हो गया 630, अभी भी बचा 45, तो 17 × 90, सेट का 17 × 90 प्लस में 45, प्लस में 45, ये कितना 17 × 90, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, 16 तक तो सब खत्म, 17 यानी पहले भी गया, 45 सेकेंड में चला गया। सेकेंड क्वाड्रेंट से नेगेटिव, ऑड है क्या बनेगा, पोसेक बनेगा, पोसेक क्या 45, पोसेक 45 का वैल्यू क्या √2, खत्म। 10 2010, 10 2010, अरे बाबा बहुत बड़ा नंबर, 90, तो 2010, तो इधर दे देते हैं हम लोग 2 टाइम्स 180, 21, 2 टाइम्स 180 आया 30, तो भाई 10 है कितना 22 × 90 प्लस में 30। अब एक बात बताओ, ये ऑड है कि इवन है, सर इवन है, इवन है तो चेंज होगा क्या, नहीं होगा, 10 का 10 ही रहेगा ना। कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो भाई 20 तक तो यहाँ पहुंचे थे, 21 22 और प्लस में भी है, तो यानी थर्ड में ही जा रहा है, थर्ड में 10 पॉजिटिव ही होता है तो साइन भी नहीं चेंज होगा, 10 30 यानी ये हो गया 1/√3। समझे, वैल्यू सब निकल गया। आ जाओ, इफ 10 15 इज इक्वल टू 2 - √3, ये वैल्यू दिया हुआ है, देन सो दैट 2 10 1095 दिस एंड दिस इज इक्वल टू 4 - 2√3। तो सबको ये तो पता है हम लोग को 15 जैसा वैल्यूज में ले जाना है, तो 1095, इसको जरा 90 से डिवाइड करो ना भाई, यहीं करते रफ में, नीचे साइड में जगह तो मिलेगा ही हम लोग को, करते हैं डिवाइड 1095, 90 से 1 टाइम्स और 2 टाइम्स, यानी 1095 बन गया मेरा 12 × 90 प्लस 15, 975 मेरा बनेगा 90 में कितना
10 इंटू 90, 11 इंटू 90 नहीं है, 990 बनता है, 990 बनता है -15 बन गया। ये भी 975 वैसे ही आ गया। और 195 के लिए क्या लिखूंगा मैं, 2 इंटू 90 +15। चलो अब इस क्वेश्चन को मजे से सॉल्व करते हैं। 210 1095 को लिख देता हूं मैं 12 इंटू 90 +15। कॉट 975 को लिखता हूं मैं कॉट 11 इंटू 90, ठीक है, -15। एंड ये माइनस बाहर जाता है 10 में, 10 माइनस थीटा इज -10 थीटा, तो -10 कितना 195, तो 2 इंटू 90 +15, यानी ये मेरा बन जाएगा 2। ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है बाबा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये क्या है, इवन है, चेंज होगा क्या, नहीं। ये कितना 15, 2 10 15 प्लस ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। देखो कैसे जा रहा है, 4 8 9 10 11, बट ये 15 से वापस आके यहीं पे थर्ड क्वाड्रेंट में ही रह गया। 11 क्या है, ऑड है इवन है, ऑड है, चेंज होगा, चेंज होगा। कॉड क्या बनेगा, कॉड बनेगा 10। और यहाँ क्या, यहाँ क्या, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 जो है पॉजिटिव है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो 10 15, यहाँ पे माइनस में है 10 15, तो ये 10 15 और 10 15 तो कैंसिल हो गया, तो यानी ये बन गया 2। 10 15 का वैल्यू था 2 -√3, 2 -√3, तो इसको प्रूफ ही करना था, 4 -2√3। आ रहा है क्या, आ रहा है क्या, यही था ना, यही था ना, 4 -2√3 प्रूफ हो गया आपका। अच्छा, ABCD आर द 4 एंगल्स टेकन इन ऑर्डर ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्या होता है, ऑपोजिट जो एंगल होता है ना, उनका जो सम है वो 180 डिग्री होता है, सीधा सही हिसाब है। एंगल बी प्लस एंगल डी कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब बाबू cos 180 माइनस ए, इसको मैं अगर लिखता हूँ ना, एंगल सी को क्या लिखूंगा, 180 डिग्री माइनस ए, तो इसको मैं सीधा सीधा अगर मैं इसको cos सी लिख देता हूँ तो कोई गड़बड़ नहीं है। अच्छा, cos 180 प्लस बी, cos 180 प्लस बी क्या होगा, cos 180 प्लस बी, मैं इस b के जगह पे, मैं इस b के जगह पे, मैं इस b के जगह पे थोड़ा इसके संग खेलता हूँ, थोड़ा मैं इस b के जगह पे एंगल d 180 माइनस, इस b के जगह पे 180, हाँ ठीक है, 180 माइनस एंगल d लिख देता हूँ। तो एक तो 180 पहले से था, एक और 180 माइनस एंगल d आ गया। 180 प्लस सी थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, 2 इंटू 90 प्लस सी माइनस कॉस सी। एंड ये कौन सा क्वाड्रेंट है, 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन 1 इंटू 90 चेंज होगा, क्या बनेगा, कॉस डी। इससे कोई माइनस साइन नहीं आया था, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, यहां बाहर ही माइनस था। अब ये कॉस सी हो गया, ये कॉस 360 डिग्री माइनस डी है, तो कॉस 4 इंटू 90 माइनस डी। ये ऐसे भी एंगल लिख दो या ए से लिख दो, एक ही बात है, एक ही तरीके से लिखते हैं सब में तो अच्छा होगा। तो माइनस कॉस सी है, माइनस कॉस डी है, तो ये तो बाबू कैंसिल, ठीक है ना। अब सबको पता है कॉस ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो वो कॉस डी है, वो कॉस डी है, और नीचे माइनस कॉस डी आया था, तो चलो हो गया ना जीरो, हो गया जीरो। यहाँ आ जाओ, इसके पहले एक दो फॉर्मूला जो है वो जान लो, ठीक है। एसोसिएट एंगल एंड कंपाउंड एंगल का चीज इसके संग मिक्स हो रखा है, इसको बाद में, ये तो एसोसिएट एंगल का नहीं, ये कंपाउंड एंगल का पार्ट है, तो इसको हम लोग अगले वाले क्लास में देखेंगे ही। अच्छा, तो एसोसिएट एंगल का 4 ही क्वेश्चन है, कोई बात नहीं है, जितना है उतना ही देख लेते हैं, और इसको हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में देखेंगे, मतलब इसका 6 क्वेश्चन हो जाने वाला है लगता है। देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं, नीचे कहाँ तक गया है ये, 21 22 23
24, 25, हाँ उसका 6 क्वेश्चन हो जाने वाला है। तो मतलब आज हम लोग 4 क्वेश्चन हैं और नेक्स्ट वाले क्लास में 6 क्वेश्चन होने वाला है। कोई बात नहीं, ऐसे भी ये थोड़ा इजी था, इससे ज़्यादा क्वेश्चन करना उतना जरूरी भी नहीं। चलो, तो यहाँ है कॉस, ये कितना है 4 × 90। अच्छा कोई बात नहीं, चलो 5 क्वेश्चन करना है, कर देते हैं। इसके बाद वाला वो जो क्वेश्चन है ना, उसको भी इसके बाद आज ही कर लेंगे। क्या है भाई, सब पढ़ चुके हो, रिवीजन ही तो कर रहे हो ना। माइनस ये कितना होने वाला है 4 × 90 -54, 360 -54। ये कितना होने वाला है cos 2 × 90 +54। एक ही एंगल पे लिखना ताकि सुविधा हो काम करने में। यहाँ cos 2 × 90 -18 और यहाँ cos 18। ये देखो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, 4th क्वाड्रेंट में जा रहा है। cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ 3rd क्वाड्रेंट में जा रहा है, cos क्या होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ cos कौन से क्वाड्रेंट में है, 2nd क्वाड्रेंट, भाई नेगेटिव है। और 2 × 90, 2 × 90, 4 × 90 इवन है, कोई चेंज नहीं होने वाला। मतलब चेंज नहीं होने वाला, मतलब cos cos ही रहेगा, साइन नहीं बनेगा। ये खत्म हो गया, काटो और 0 लिखो। ठीक है, रहा बात इस क्वेश्चन का, तो चलो देख लेते हैं। cos x - y क्या होता है, वो होता है भाई cos x cos y। दो फॉर्मूला ही तो चाहिए, प्लस sin x sin y। और cos x + y फिर क्या होता है सर, ज़्यादा अंतर नहीं है, सेम ही रहते हैं, बीच में माइनस आ जाता है। माइनस के लिए प्लस होता है और प्लस के लिए माइनस होता है, थोड़ा सा उल्टा है इसमें। एंड एक और फॉर्मूला जो बहुत काम में आ जाएगा यहाँ पे, a + a - b का होल स्क्वायर प्लस a + b का होल स्क्वायर, वो होता है ट्वाइस ऑफ a² + b²। ये तीन चीज को यहाँ यूज करने वाला हूँ मैं। जैसे स्टार्टिंग में ही बात किया था कि हम लोग कोई भी सम करेंगे उसके पीछे के फॉर्मूलाज को तो मैं लिख ही दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ आ जाओ, तो ये cos स्क्वायर x है, ये cos 120 है ना, तो cos 120 cos x प्लस sin 120 sin x, और प्लस में यहाँ cos 120 cos x माइनस sin 120 sin x। अब एक बात बताओ, इसको अगर मैं a और इसको b समझूं तो बाबू ये a और b अगर है तो a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर है ना भाई, तो ट्वाइस ऑफ a² + b² हो जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ a², पूरे पे ही स्क्वायर डाल देता हूं मैं। अब एक काम कर लो और अच्छा सा काम कर लो कि cos 120 और sin 120 का वैल्यू ही निकाल लो अलग से। तो cos 2 × 90 -60, यानी कि माइनस cos 60, सीधा सा हिसाब, यानी -½ यानी cos स्क्वायर 120 का वैल्यू है 1/4। और इसी तरह साइन स्क्वायर 120 निकालोगे तो वो आ जाएगा, मतलब आता है √3/2। नहीं देखना है, देख लो। साइन 2 × 90 -60, नहीं मानोगे, लो देख लो, तो ये √3/2 है, तो √3/2 का स्क्वायर 3/4। भरोसा ही नहीं है। चलो, cos स्क्वायर x + 2, ये क्या है 1/4, ये कितना है 3/4। और बार बार मैं बोलता हूँ साथ साथ बनाते जाओ, बैठे नहीं रहना है, सिनेमा की तरह नहीं देखना है और इन सबको लिखते भी रहना है। हाँ ठीक है, नोट्स बाद में मिल जाएगा, बट साथ साथ जब लिखते हो तो एक एनर्जी चलता रहता है, ठीक है। रिवीजन है ये तुम्हारा। तो ये 2 हो गया, तो 1/2 एंड cos स्क्वायर x एंड 3/2, ठीक है। तो 3/2 cos स्क्वायर x एंड हाफ 3/2 cos स्क्वायर x प्लस 3/2 sin स्क्वायर x। और ये तो बचपन में पढ़ा था, 3/2 को लो ये कॉमन, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x क्या होता है 1, ये बन गया 3/2, आ गया अपना आंसर,
ठीक है ना सर। अब मिलेंगे फिर कल 3 PM अपना ये ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस के साथ। अभी कुछ दिन लगातार ट्रिग्नोमेट्री चलेगा, मल्टीपल सब मल्टीपल तक, ठीक है ना। 5-5 क्वेश्चन हर टाइप का, मतलब मल्टीपल में भी सब मल्टीपल में भी। उसके बाद फिर हम लोग अलजेब्रा पे जाएंगे। पूरा कोर्स का 5 क्वेश्चन करके हम लोग 150 क्वेश्चन का सीरीज करने वाले। ये थोड़ा भी हेल्पफुल लग रहा है अगर आपको ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, अच्छे से रहो, पढ़ते रहो।